कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवास, तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ संयम प्रकाश हमारे सामने विराजमान है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना है। शब्द बड़े नपे तुले हैं और गहराई लिए हुए हैं। जगत के जीवों को धर्म मार्ग में लगा देने के लिए, जगत के जीवों को सच्चे भगवान का स्वरूप बतलाने वाला ये प्रकरण चल रहा है। विषय ऐसा चल रहा है जिस विषय में ये कहा जा रहा है कि पहले भगवान का स्वरूप समझो तो भगवान बनने का मार्ग शुरू हो जाएगा। भगवान बनने का मार्ग उनके जीवन में शुरू होता है जो लोग भगवान के स्वरूप को जानते हैं, समझते हैं। हमें भगवान का स्वरूप ही नहीं पता, हमारे जीवन में भगवान बनने का मार्ग कैसे शुरू होगा। भक्त नहीं, भगवान बना देने वाला दर्शन है। आत्मा से परमात्मा बना देने वाला दर्शन है, लेकिन परमात्मा को जानना तो पड़ेगा। बिना जाने हुए हम कैसे कहें कि आप परमात्मा बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं परमात्मा बनना, पहले समझ तो लो परमात्मा कौन होते हैं। वीतरागी होते हैं हमारे भगवान, वीतरागी हैं। प्रभु वीतरागी, मुनिराज वीतरागी, हमारा दर्शन वीतरागी, ये धर्म वीतरागी, ये वीतरागता की बातें करने वाला ये वीतराग धर्म है। ये कुछ बातें गंभीर है, गहरी बातें हैं। चलिए आ जाते हैं आपके सामने वही प्रकरण लेकर के जिसमें अंदर से और बाहर से वीतरागी जिनेंद्र देव का स्वरूप समझाया जा रहा था, जिसमें अंतर से और बाहर से यही बताया जा रहा था कि हमारे वीतरागी भगवान कैसे होते हैं। तिलोई पन्नती ग्रंथ की कुछ गाथाओं को यहाँ प्रस्तुत किया और उन गाथाओं को प्रस्तुत करके ये बताया था कि भाई हमारे जो भगवान होते हैं, जो अकृत्रिम प्रतिमाएं होती है, वे किस तरह की होती है। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भूह सिर केश छवि देत है। वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, भौन भावन प्रतिमा नमो सुखकरम। जो बातें ध्यानत राय जी ने अपनी पूजन में लिखी थी, बस वे ही बातें, उसी तरह की बातें यहाँ भी लगातार कितने आगम प्रमाण दे करके शास्त्र के शास्त्र खोल दिए आपके सामने
कितने आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, कितने आगमों को यहाँ सामने ला करके धर दिया कि अरे देखो तुम जरा आगम देखो, देखो तुम जरा शास्त्र तो देखो, जिनवाणी खोल करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जिनवाणी क्या कह रही है, ये वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है। एक बार पुकार पुकार करके देखो, अंदर से आवाज़ उठनी चाहिए कि प्रभु मुझे तुम्हारा स्वरूप समझना है, तो आपको ये प्रमाण मिलेंगे। 20 ग्रंथों के प्रमाण यहाँ सामने प्रस्तुत कर दिए। आज आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रमाण बतलाएंगे, कुछ और बातें बतलाएंगे। देखिए पेज नंबर 373, 373 नंबर पेज निकालिए। पुस्तकें आप लोगों के पास में हैं, खोल करके बैठे है ना। आगे प्रमाण देते हैं। सपरा जंगम देहा दंसण नाणेण शुद्ध चरणाणम निगंथ वीराया जिणमग्गेरिसा पड़िमा। हो दर्शन ज्ञान शुद्ध निर्मल है चारित्र जिनके, तिनकी स्वपरा कहिए अपनी और पर की चालनी चालती देह, सो जनमार्ग विषय जंगम प्रतिमा है। वाओ, दर्शन और ज्ञान चारित्र जिसके निर्मल हैं, जिनके दर्शन निर्मल हैं, जिसके ज्ञान निर्मल है, जिनके चारित्र निर्मल है। दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता जिसके जीवन में दिखाई देती है, उनको क्या कहें, उनकी चलती देह को भी जंगम प्रतिमा कह करके पुकारा गया है। वाह, जंगम प्रतिमा अनंत भगवान, चलती फिरती देह मुनिराज, जंगम प्रतिमा कह करके पुकारा गया है। अरे कितनी अपेक्षाएं हैं हमारे यहाँ जनागम में, मुनिराज को भी प्रतिमा कह करके पुकार रहे हैं कि हाँ हाँ मुनिराज को भी प्रतिमा कह दिया जाता है। क्या बताएं तुम्हारे को, मुनिराज भी प्रतिमाएं। अथवा स्वपरा कहिए आत्मा ते भिन्न ऐसी देह सो कैसी है कि जो निर्ग्रंथ स्वरूप है, जिसके कुछ परिग्रह का लेश मात्र भी नहीं, ऐसी दिगंबर मुद्रा जिसके काहू वस्तु से राग द्वेष नहीं, वीतराग स्वरूप 24 प्रकार के बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित जिन मत में थावर प्रतिमा कही है। ओहो, अंतरंग और बहिरंग सर्व प्रकार के परिग्रहों से रहित दिगंबर मुद्रा, किसी से राग द्वेष नहीं है, स्थिर बैठी हुई, उन्हें स्थावर प्रतिमा कह करके पुकारा गया है। अरे क्या प्रमाण दे रहे हैं ये, क्या बातें बतला रहे हैं। मुनिराज के जीवन में राग द्वेष नहीं होता तो तीर्थंकरों के जीवन में राग द्वेष कैसे हो सकता है। राग द्वेष रहित होती है। प्रतिमाओं में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। प्रतिमाएं हंसमुख नहीं होती है, हे हंसती हुई प्रतिमा नहीं, हंसने में भी चेहरा बिगड़ जाता है, रोने में भी चेहरा बिगड़ जाता है। हमारे जिनेंद्र देव की मुख मुद्रा न हंसते हुए है न रोते हुए है, वीतराग छवि है। प्रभु तो वीतरागी होते हैं। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, ये बातें यहाँ कही जा रही है रोजाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। यहाँ प्रतिमाएं बनाने की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ किसी की प्रतिमा बनाना नहीं है। यहाँ हमारे व्यक्ति की प्रतिमा और विशेषकर मुनिराजों की प्रतिमाएं बनाई नहीं जाती है, यह आगम का विधान है। प्रकरण आएगा तो बात कहेंगे, बताएंगे भी आपको। हमारे यहाँ जैन परंपरा में प्रतिमाएं तीर्थंकरों की बनती है, प्रतिमाएं अरहंतों की बनती है, प्रतिमाएं पूर्ण वीतरागियों की बनती है, प्रतिमाएं मुनिराजों की नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, बहुत कारण है उसके पीछे, अभी बहुत खुलासा कर सकता हूँ मैं। किस किस की प्रतिमा बनाएंगे आप, जिनकी प्रतिमा बना रहे हैं क्या पता कल उनकी परिणति में क्या होगा। बोलो, सोचो प्रैक्टिकली। जनागम ये कह रहे हैं कि कोई भी जीव जब गुणस्थान चढ़ता है तो 11वें गुणस्थान से गिरने के बाद बहुत लंबे काल तक निगोद में रह सकता है, एक इंद्रिय में भटक सकता है 11वें गुणस्थान तक से गिरने के बाद में। अब 11वें तो संभव ही नहीं है इस काल में, 10वें 9वें 8वें 7वें 6ठे। अब सोचो आप, यदि उनकी प्रतिमा बना दो
अब वो तो निगोद में जा रहे हैं, उनका तो आचरण बिगड़ गया, उनकी तो प्रवृत्ति बिगड़ गई, वो तो पूज्य नहीं रहे, वो तो आदर्श नहीं रहे। अब क्या होगा? अब कैसे उस प्रतिमा का क्या होगा? आपने बना दी इनकी प्रतिमा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए अपने को, इसलिए कभी भी प्रतिमाएं नहीं बनती है इस तरह की, मुनिराजों की प्रतिमा नहीं बनती। और जीवित व्यक्ति की प्रतिमाएं तो बनना ही नहीं चाहिए, जीवित व्यक्ति की प्रतिमा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आज तो इनको आपने जीवित व्यक्ति की प्रतिमा बना दी और फिर उसके बाद में साल 2 साल बाद में वो व्यक्ति किसी कांड में फंस गया। अब वो प्रतिमा, और ये किसकी प्रतिमा लग रही है? बोले उसकी। वो चोर, डाकू, लुटेरा, कुशील, व्यभिचारी, पापी, द्वंद्व बंद करने वाला, कैसे कारनामे किए इसने। अब आप सोचो जरा दिमाग में। तो फिर इसलिए जिंदा की प्रतिमा नहीं लगती है, जीवित व्यक्ति की प्रतिमाएं नहीं लगती है। यहाँ जो कह रहे हैं तो उनके लिए एक अलंकारिक प्रयोग है इस तरह का। आगम में उन्हें थावर प्रतिमा कहा गया है, जंगम प्रतिमा और थावर प्रतिमा ये उल्लेख किए गए हैं। चलिए और भी प्रमाण देते हैं इनकी वीतराग छवि के संदर्भ में, क्या बातें कह रहे हैं जरा और सुनिए, और बातें देखिए थोड़ा सा। देखो आगे और भी प्रमाण देते हैं। षट प्राभृत गौतम ऋषि पृष्ठ 79 का ये प्रमाण है। निराभरण भासुरम विगत राग रागोदयात निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषतः निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंस्य हिंसाक्रमान निरामिष सुतृप्तिमद द्विविध वेदना नाम क्षयात। इसका अर्थ पूर्ववती है, जैसे पहले बतलाया था, अतः नहीं लिखा है। और आगे भी देखिए, जम चरदि शुद्ध चरणम जानई पिच्चेई शुद्ध सम्मतम साजोई वंदनीया निगंथा संजदा पड़िमा। जो शुद्ध आचरण को आचरे और सम्यक ज्ञान कर यथार्थ पदार्थ को जाने और सम्यक दर्शन कर शुद्धात्मा का जो श्रद्धान करे, इस प्रकार की शुद्धा संयत निर्ग्रंथ प्रतिमा वंदने योग्य है, अन्यथा नहीं। ओहो, 3 बातें कह दी है। जिनका आचरण बहुत उत्कृष्ट था, जिनका ज्ञान निर्मल था और जो शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करने वाले सम्यक दर्शन से सहित थे, इस तरह के संयत, इस तरह के शुद्ध संयत निर्ग्रंथ प्रतिमा जिनकी हो वो वंदने योग्य है। जिसके बाह्य अभ्यंतर स्वरूप माने 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग है, सो ही प्रतिमा वंदने योग्य है। माने उस प्रतिमा का वंदन करने के लिए कह रहे हैं जिस प्रतिमा में भी आपको हास्य नहीं दिखाई दे रहा, क्रोध नहीं दिखाई दे रहा, मान नहीं दिखाई दे रहा, मायाचार नहीं दिखाई दे रहा, लोभ नहीं दिखाई दे रहा है, रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद जैसी विकृतियां उस प्रतिमा में नहीं दिखाई दे रही है। राग देश विषय कषाय रूप प्रवृत्तियां जिस प्रतिमा में नहीं दिख रही है, जिस प्रतिमा में मोह का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, बाह्य किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं दिखाई दे रही है जिस प्रतिमा में, वो प्रतिमा ही वंदन करने योग्य है। उस प्रतिमा का वंदन किया जाता है, उसे वंदनीक प्रतिमा कहते हैं। उस प्रतिमा को प्रतिमाओं का स्वरूप बतला रहे हैं इस तरह का। सब प्रकार के परिग्रहों से रहित प्रतिमा ही वंदन करने योग्य है। वाह, हे प्रभु मेरे, आप कैसे हैं? हे मेरे प्रभु, हे जिनेंद्र देव, आप तो पूर्ण रूप से वीतरागी हैं, अंतरंग और बहिरंग सर्व प्रकार के परिग्रहों से रहित है। आगे और भी कहते हैं, लगातार प्रमाण हैं, इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत सारा पढ़ूंगा, बहुत सारी बातें हैं, आप देखते रहिए, उसी से रिलेटेड है सारी बातें जो कही जा चुकी है।
प्रशांत कर्णम वपुर विगत भूषणम चापिते समस्त जन चित्त नेत्र पर मोत्सवत्वं स्कतम विनायुध परिग्रहा जिन जितास्त्वयार दुर्जयाः कषाय रिपवो परेर्नतु गृहीत शस्त्रैरपि। पात्र केसरी का ये श्लोक है। हे जिनेंद्र, आपके शरीर की समस्त इंद्रियां अत्यंत शांत हो गई है। देखो क्या कह रहे हैं, भगवान का स्वरूप बतला रहे हैं। भगवान का स्वरूप, वंदन करने योग्य भगवान का क्या स्वरूप होता है, जिनका वंदन किया जाता है, ऐसे हमारे वीतरागी जिनेंद्र देव का क्या स्वरूप है, वो जिनेंद्र देव के स्वरूप को यहाँ बतला रहे हैं। हे जिनेंद्र, आपके शरीर की समस्त इंद्रियां अत्यंत शांत हो गई हैं। आपके शरीर पर कोई प्रकार का वेशभूषा आवरण नहीं है। हे भगवान, आपके शरीर पर कोई वेशभूषा नहीं है। हे प्रभु, आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। हे प्रभु, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं दिखाई दे रही है। अरे फोटो खींचने पर भी अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग की निर्मलता आपके बाह्य स्वरूप से प्रकट दिखाई देती है। हे भगवान, हे प्रभु, आपके अंतरंग का शांत स्वरूप, आपके अंतरंग का वैभव, आपके अंतरंग की परिणति आपके चेहरे से दिखाई देती है। क्या हमारे भगवान की प्रतिमा मुस्कुराहट नहीं होती, हाथ से भी एक कषाय है। हमारे भगवान की मुद्रा तो वीतराग मुद्रा होती है। प्रभु शांत छवि तेरी, ऐसी शांत छवि है भगवान की। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। क्या नासाग्र दृष्टि है, नाक के ऊपर दृष्टि है जिनकी, ओहो, वीतरागी छवि है। देखो, तथापि कोई वेशभूषा नहीं है। इंद्रियां शांत हो गई है, इंद्रियां शिथिल हो गई है, शरीर पर कोई वेशभूषा आवरण नहीं है। तथापि के अगर के इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाना चाहते हैं, आपका शरीर समस्त जीवों के हृदय को और नेत्रों को परम उज्ज्वल और आनंद करने वाला है। वाह प्रभु, कोई वेशभूषा नहीं है, फिर भी जगत के जीव जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है, ओह दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम। हे प्रभु, हे प्रभु, आप कैसे हैं? दृष्टा भवंतम, दृष्ट्वा भवंतम, दृष्ट्वा देखकर, भवंतम आपको, हे प्रभु, आपको देख लेने के पश्चात जगत में आप कुछ देखना बाकी नहीं रहा, ऐसा आपका स्वरूप दिखाई देता है। ओहो, जगत के जीवों के हृदय को संतोष होता है, नेत्रों को संतोष प्राप्त होता है, आनंद करने वाला है। हे प्रभु, आपका स्वरूप, प्रभु आपका अंतरंग स्वरूप कैसा है, प्रभु आपका बहिरंग स्वरूप कैसा है, बोलो। हे भगवान, आपने कोई प्रकार का शस्त्र धारण नहीं किया तो भी अत्यंत दुर्जय कषाय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। वाह, हे भगवान, कैसा स्वरूप है हमारे प्रभु का। प्रभु आपके कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, प्रभु आपके कोई आवरण नहीं है, प्रभु आपके पास में यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे असी तीर, और परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। ओहो प्रभु, कैसे बन गए आप महावीर, प्रभु कैसे बन गए आप इतने शूरवीर, प्रभु कैसे बन गए आप तीन लोक के नाथ है। प्रभु बताओ तो सही, क्या था ऐसा? दुर्जय कषाय रूपी शत्रुओं को आपने कैसे जीत लिया? ये बता रहे हैं जीतने की प्रक्रिया, जीतने की विधि कैसे। ओह, ये शक्ति, ये जो शक्ति आप में आई है कषायों को जीतने की, निर्भयता, ये वेशभूषा आदि परिग्रह रहित स्वरूप का ही महात्म्य है। ओह बोलो, ये जो वेशभूषा रहित आपका स्वरूप था ना, ये उसी का महात्म्य है। हे जिनेंद्र देव, आपका जो मूल स्वरूप है वेशभूषा से रहित, सच में ये उसी का महात्म्य है, ये उसी की महिमा है, जिसकी वजह से ये क्रोधादि विकार रूपी शत्रु आपके घर को छोड़ करके भाग जाते हैं। ये उसी की महिमा है, ओह उसी का महात्म्य है। वही जिन मत में महान उत्कृष्ट पूजा स्वरूप प्रतिमा मान्य है, अन्य नहीं। सिंगई हजारी लाल जी ने इस संबंध में
निम्न स्तवन लिखा है, पढ़ें जरा इनका स्तवन। वीतराग स्तवन फल सुनो भव्य चितलाय, कर्म कलंक खिपाय के वशे मोक्ष पुर जाए, वशे मोक्ष पुर जाए। कितना स्पष्ट कर दिया है। वीतराग स्तवन का फल सुनो, वीतराग प्रभु के स्तवन का फल। हे भव्य जीव अपने चित्त को लगा करके, भव्य जीव चितलाए, चित्त को लगा करके, हे भव्य सुनो सुनो, वीतराग प्रभु की स्तुति कर रहा हूं। क्या होगा इसका, इसकी स्तुति का फल क्या होगा, स्तवन का फल बतला रहे हैं। कर्म कलंक खिपाए के, कर्म रूपी कालिमा और कलंक को खिपाए के वशे मोक्ष पुर जाए। वाह, क्या गजब बात कह दी है भाई साहब। मुक्तिपुरी प्राप्त करने वाले हैं आप, मोक्ष दशा की प्राप्ति होने वाली है आपको, ये बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए और देखिए चौपाई में क्या कहते हैं। ये फल है वीतराग की पूजा का फल, वीतरागी हो जाना है। वीतरागियों का उपासक वीतरागी बन जाता है, प्रभु का उपासक प्रभु बन जाता है, परमात्मा की भक्ति करने वाला परमात्मा बन जाता है, तीन लोक के नाथ की भक्ति करने वाला तीन लोक का नाथ बन जाता है। क्या बात कह रहे हैं, तीन लोक की भक्ति करने वाला तीन लोक का नाथ बन जाता है। ओहो, तीन लोक के नाथ की भक्ति करने वाला। वीतरागियों की छवि देखो आप, वीतरागियों की छवि दिखा रहे हैं। सुनो भैया लक्षण सुनो, चौपाई दे रहे हैं नीचे। वीतराग का लक्षण सुनो, भव संसार पंच को हनो, मोहनाश कर भय सर्वज्ञ, छोड़े दुष्ट घाती आमज्ञ। समो शरण लक्ष्मी से दूर, अंतरंग लक्ष्मी भरपूर, आत्म अनंत चतुष्ट समुदाय, वेशभूषा कछु नहीं धाय। क्या क्या लिख रहे हैं देखो सही आप। वीतरागी का लक्षण सुनो, वीतरागियों का लक्षण सुना रहे हैं यहां। वीतरागी का लक्षण सुनो, भव संसार, इस पंच को हनो। ओ भव संसार पंच, ये पंच प्रकार का जो ये संसार है, पंच परावर्तन रूपी संसार, इसको नष्ट कर दिया है जिन्होंने, मोह को नाश करके जो सर्वज्ञ हो गए हैं, दुष्ट घाती या कर्मों को जिन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ओ समो शरण रूपी, समो शरण में रहते हैं वे अनंत भगवान। यद्यपि वे समो शरण में रहते हैं लेकिन फिर भी अंतरंग लक्ष्मी से भरपूर हैं, समो शरण से दूर हैं। गजब हो गया। प्रभु आप कहाँ विराज रहे हैं कि बोले समो शरण में। बोले क्या बात कर रहा है, मैं तो समो शरण को छूता भी नहीं हूँ, तू कह रहा है मैं समो शरण में विराजमान हूँ, ऐसा कैसे चलेगा। तुम कह रहे हो कि कहाँ विराजमान हो कि समो शरण में, और मैं कह रहा हूँ मैंने तो समो शरण को छुआ भी नहीं है। समो शरण के ऊपर भी जलते भिन्न कमल की तरह, कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर विराजमान होते हैं प्रभु। कैसा स्वरूप है प्रभु का, ये प्रभु का स्वरूप बतला रहे हैं यहाँ। कैसे हैं, परम औदारिक लक्ष्मी से दूर, अंतरंग लक्ष्मी लेकिन भरपूर है। बाह्य लक्ष्मी से तो दूर है और अंतरंग लक्ष्मी उनके जीवन में भरपूर है। देखो क्या लिख रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।